हाँ जी, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एक ऐसे कानून के बारे में जिसकी वजह से देश में बहुत सारी जगहों पर हड़ताल चल रही है बस ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स की। पर वो अभी ख़त्म हो चुकी है और ये क्यों हड़ताल चल रही थी ये हम जानते हैं। ये हड़ताल चल रही थी एक नए कानून की वजह से और ये कानून है हिट एंड रन। हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 खंड 2 में कुछ प्रावधान किए हैं। क्या कहती है धारा 106 खंड 2? जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उस मामले में उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए, अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 खंड 1 के तहत अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। अब मामला ये है कि भी ये 3 साल से अधिक सजा होने के कारण दोनों ही धाराएं गैर जमानती हैं, जिनमें थाने से ड्राइवर को जमानत नहीं मिलेगी। अब हमें ये जानना जरूरी है कि भी अभी तक ऐसे एक्सीडेंट के केसेस जो हैं किस कानून से डील होते थे। अभी ऐसे मामले आईपीसी कानून के जरिए डील होते हैं। रोड एक्सीडेंट होने पर चोट लगने के मामले में धारा 337 के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 6 महीने की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। एक्सीडेंट होने पर चोट के साथ अगर फ्रैक्चर यानी हड्डी भी टूट जाए तो धारा 338 के तहत मामला दर्ज होता है। इस केस में 2 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी की मौत हो जाए तो धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पुराने कानून के तहत एफआईआर दर्ज होने पर थाने से जमानत मिल सकती थी। एक्सीडेंट से मौत के कुछ मामलों में पुलिस धारा 304 के तहत भी एफआईआर दर्ज कर लेती है, जिसके तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामले में कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि बस ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स इस नए कानून के लिए क्यों हड़ताल कर रहे थे। पहला कारण ये है कि कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट से किसी को मारकर पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। भाई देख लो, ठीक है। इसलिए ऐसे मामले को गैर इरादतन हत्या नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर मौके से नहीं भागे तो लोग उसे पकड़कर मार देते हैं। भीड़ कई बार वाहन को आग लगा देती है, जिससे गाड़ी के साथ ड्राइवर भी जल जाता है। तो देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि भी बहुत बुरा हाल कर देते हैं ड्राइवर का, लोग पकड़ के पीट देते हैं, क्योंकि ड्राइवर कई बार ही डर के भाग जाता है और जब वो भागता है तो फिर आपको पता है कि भी लोग फिर पकड़ कर पीटते हैं। तीसरा कारण है कई बार खस्ता हाल सड़क। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो सही तरह से उनका निर्माण नहीं किया गया है। आवारा जानवर हैं हमारी सड़कों पर और इनकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। तो राज्य और केंद्र सरकारों को इसकी विफलता का खामियाजे के लिए ड्राइवर को दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर राज्य सरकार अपने स्टेट के अंदर सड़क को नहीं बना सकती हैं, आवारा पशुओं को नहीं संभाल सकते हैं, तो इसके लिए ड्राइवर क्यों खमियाजा भरे। पैदल यात्री और जो छोटी गाड़ी से टक्कर होने पर जो लोग हैं, एक्सीडेंट के लिए बड़ी गाड़ी वाले को ही हमेशा जिम्मेदार मानते हैं। तो आपने माना है, हमने भी ये सुना है कि भी गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है, क्योंकि उसने कोई ना कोई लापरवाही करी होगी। ये था चौथा कारण। पांचवा कारण ये है कि भी इन कानून को बनाने से पहले स्टैक होल्डर्स यानी राज्य सरकार और ड्राइवर और ट्रक के संगठनों के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। इनको पूछताछ नहीं की, इनसे पूछा नहीं गया, भाई इनसे सलाह नहीं ली गई, इसलिए ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं। आपने जान लिया अभी तक कि भी जो नया कानून है धारा 106 खंड 2 में क्या है, धारा 106 खंड 1 में क्या है, और अभी तक इन मामलों जो ये एक्सीडेंट के मामले होते थे किस कानून के ज़रिए डील किया जाता था, और ड्राइवर्स और जो हैं ये हड़ताल पे बैठे हैं, इनके क्या ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से ये हड़ताल पे बैठे थे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो आने
वाली और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट करते रहें, मोटिवेशन मिलता रहता है। धन्यवाद।